खंबे में भी भगवान है। भक्त प्रहलाद को एक गर्म खंबा करा दिया प्रहलाद को बांधने के लिए, और फिर कहा बता इस खंबे में है भगवान। उस गर्म खंबे के ऊपर अग्नि जैसे लाल हो रहा था खंबा, उस पर भक्त प्रहलाद को एक चींटी चलते हुए दिखाई देती। इसे भक्ति कहते हैं। हाँ, भक्ति सारा था। भक्त प्रहलाद अंदर से मजबूत हो गए, हाँ इसमें भी है, ठीक है। और जैसे ही भक्त प्रहलाद ने कहा हाँ इसमें भी है, तो बताते हैं कि उसने हिरण्यकशिपु ने तुरंत उस खंबे को फाड़ना चाहा। वो कहाँ से फाड़ता, वो उसका क्या बिगाड़ता, खुद उस खंबे को फाड़ करके भगवान उसमें से प्रकट हो गए, नरसिंह बन करके भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, अब तो इसकी ये थर थर कांपने लगा। भगवान ने झपट करके इसको एकदम पकड़ लिया, और पकड़ शेर के नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। सिर जो है, सिर वो सिंह का है, बाकी पूरा शरीर मानव का, मनुष्य का है। ऐसे तो अब तो प्रहलाद तो देखते ही रह गया, बोले ये क्या हो गया, और ये घबरा गया। इसने कहा ये कौन है, तब भगवान ने इसको पकड़ करके, दोनों वक्त मिलने वाले थे, ऐसे समय पर देहली के बीच में भगवान बैठ जाते। पहले तो युद्ध किया घंटों तक युद्ध चला। उसके बाद जब दोनों वक्त मिल गए, तब भगवान ने उसको अपने पैरों पर बिठा लिया, और अपने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका पेट फाड़ने वाले थे। उसे पूछा बोल अब तू आकाश में है, बोले नहीं। बोले धरती पर है, बोले नहीं। हैं? बोले कौन सा महीना चल रहा है, वो लोंद का महीना था ना, वो था अधिक मास जिसे कहते हैं। अधिक 12 महीने में उसने कहा तक मैं 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। तो बोल 12 महीने में से कौन सा महीना है ये। बोले जी 12 में से तो नहीं है, तो कुछ 13 महीने पैदा कर दिया आपने। बोले इसमें तो मरेगा। बोले तो मरना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नजर आ नहीं रहा है। बोले दिन है, बोले अभी दिन तो नहीं कह सकता मैं। बोले रात है, बोले अभी अंधेरा नहीं हुआ। तो फिर बोले मेरे हाथ में कोई अस्त्र है, बोले नहीं है। कोई शस्त्र नजर आ रहा है, बोले नहीं है। चल तू ये बता मैं मनुष्य हूँ, बोले ऊपर से तो मनुष्य नहीं लगते। बोले तो पशु हूँ, बोले नीचे से पशु ही नहीं दिख रहे हो। समझेंगे। कुल मिलाकर के भगवान ने कहा कि तूने जितने वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से, वो एक भी वरदान फिट हो रहा है क्या मेरे ऊपर, बोले नहीं हो रहा है। बोले नहीं हो रहा है तो दुष्ट कहेंगे मेरे भक्त को इतना परेशान किया, छोटे से बच्चे को, क्या गलती थी उसकी, यही कि मेरा नाम लेता था, मेरा भगत था। चल आज तेरा उद्धार करता हूँ। भगवान ने नाखूनों से ऐसे करके उसको पेट को फाड़ा, और उसकी अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में माला की तरह से डाली, और जो हिरण्यकशिपु था उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले नरसिंह भगवान की। ऐसे नरसिंह भगवान अब सब थर थर कांपने लगे, देवता थर थर कांपने लगे। नारद जी ने कहा भगवान इतने क्रोध में जितने आज नजर आ रहे हैं, इतने क्रोध में कभी इनको देखा नहीं, इस रूप में भी कभी हमने इनको देखा नहीं। अब इनको शांत कौन करे, धरती हिलने लगी। बोले ऐसी स्थिति में नारद जी ने तुरंत विचार किया, अब इनको लक्ष्मी जी ही शांत कर सकती है, ठीक है कि नहीं। उनके पास कोई जड़ी बूटी जरूर होगी इनको शांत करने की, होती है कि नहीं होती है। वो तो मुझे देख रही हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई ऐसी जड़ी बूटी होती है कि नहीं होती है। पति कितना भी नाराज हो जाए, पत्नी उसको शांत कर देती है। हाँ, नारद जी तुरंत लक्ष्मी जी के पास पहुंचे कि इनको कोई शांत नहीं कर पाएगा, लक्ष्मी जी कर सकती है। अब नारद जी देवताओं से कहा, नारद जी नहीं गए। देवता घबराए ना, कब क्या होगा। बोले जाओ लक्ष्मी जी को, माता जी को लेकर के आओ, वो इनको शांत कर सकती, दूसरे किसी से नहीं हो गए। तब कोई जाकर के वो गए, माता जी आई, आरती सजाई, आरती सजा करके आरती करने लगी। किसकी, नरसिंह भगवान की। जैसे वो आरती सामने आई, सिर का मुंह तो था, ऐसी दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी की आरती की थाली कहीं फेंकी और लक्ष्मी जी कहीं भागी, डर के मारी भाग गई। अब तो टिके ही नहीं। अब बोले इनको क्रोध कैसे शांत करते, हिरण्यकशिपु तो मर गया, वो तो एक बड़ी जो एक समस्या थी वो तो दूर हुई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई कि भगवान शांत नहीं हो रहा, क्रोध शांत नहीं हो रहा। इतना क्रोध उसके लिए करना पड़ा भगवान को। तब फिर विचार आया कि भाई अब इनके क्रोध को जो लक्ष्मी जी भी शांत नहीं कर पाई है, तो आखिरी हथियार था, हमने चला के देख लिया। अब तो एक ही रास्ता बचता है। बोले क्या, कि भक्त प्रहलाद के लिए भगवान आए हैं और भक्त प्रहलाद की रक्षा की है। अब भक्त प्रहलाद ही इनको मना सकता है। तो भक्त प्रहलाद जो है अब भगवान के पास गया, भक्त प्रहलाद जो हाथ जोड़ करके
प्रार्थना करने लगा, प्रभु शांत हो जाइए। आहा, भक्त प्रहलाद को सामने देखते इस छोटे से बच्चे को ऐसे हाथ जोड़ करके तुरंत इनका क्रोध शांत हो गया। ठीक है कि नहीं? और आश्चर्य की बात यहाँ ये हुई है कि भक्त प्रहलाद ने तो चरणों में प्रणाम किया है, और जैसे चरणों में प्रणाम किया तुरंत भगवान उठा करके गोद में बिठा लिया, उसको लाड लड़ाने लगे। अब भक्त प्रहलाद से भगवान ने क्षमा मांगी उल्टे। क्यों? बोले मैं लेट हो गया था। भगवान ने कहा कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम गाए नहीं। इन दुष्टों ने मेरा नाम गाने में आपको बहुत परेशान किया है। प्रहलाद से भगवान ने कहा है गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, हाय दुख पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। ये सब दुष्ट ये जो कष्ट है भक्त प्रहलाद को दिए हैं, तो भक्त ये कहा कि मेरे आने में देर हुई है, आप जरा मुझे क्षमा करना, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था, मैं जल्दी आ जाता तो शायद आपको इतना कष्ट नहीं होता। ऐसा कहते हैं। प्रहलाद द्वारा चरणों में गिर करके 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति की गई। भगवान ने कहा कि आप कुछ वरदान मांगो। भक्त ने कहा कि मांगने वाला तो वरदान जो कुछ करने के बदले कुछ मांगे तो व्यापारी, मैं मांगता नहीं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप नहीं मांगोगे हैं। पिता और पुत्र के लेन देन को सौदा नहीं कहते बेटे, समझाया है। व्यापारी मत कहो, पिता पुत्र हैं, भक्त है, सेवक है, भगवान है, इनके बीच में जो लेन देन है वो सौदा नहीं है, व्यापार नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। बोले तो बोले पिता से तो पुत्र अधिकार पूर्वक लेता है। हाँ, तो फिर प्रहलाद जी ने कहा बोले प्रभु ऐसा कर दीजिए कि मेरे मन में मांगने की कभी इच्छा ही पैदा न हो। ठीक है। जब भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा प्रहलाद से, तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा पैदा न हो। भगवान आश्चर्य में पड़ गए हैं। तब भी भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं मांग रहे हो, लेकिन आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ, जाओ और 1 मनवंतर तक आप इसी सिंहासन पर बैठ करके राज्य करो, पिता के सिंहासन पर, और बाद में पार्षद बन करके सदैव आप मेरी सेवा में रहेंगे। ये वरदान दिया प्रहलाद को। हाँ, वाह। तो कहने का मतलब ये है भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया है। अभी भी प्रहलाद जी आसन पर बैठ के राज्य कर रहे हैं, बाद में भगवान के पार्षद बनेंगे। तो ये है परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि आप कह रहे थे ना कि भगवान केवल देवताओं पर ही कृपा करते हैं, पक्षपाती हैं। अब तो समझ में आ गया कि भगवान पक्षपाती नहीं है, क्योंकि तो ये तो राक्षस थे। प्रहलाद राक्षस के बेटे हैं, राक्षस कुल में इनका जन्म हुआ है, इनको आप देवता नहीं कह सकते। हाँ, काम उन्होंने देवताओं को किया, भक्त बने अलग बात है, लेकिन थे तो राक्षस। तो कुल मिलाकर के समझाया कि भगवान किसी से कोई राग द्वेष नहीं रखते, भगवान सबके लिए समान है, जो जैसा करता है भगवान उसको वैसा फल देते हैं। ये कह करके समझाया। इसके बाद में कहते हैं कि परीक्षित जी ने उस मनवंतरों के बारे में भगवान से पूछना चाहा, तो भगवान ने फिर कहा कि अनेक कथाएं हैं। एक मनवंतर में समुद्र मंथन की चर्चा की, समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत का पान कराया, देवताओं को अमृत पिलाया। बोले जी ऐसा क्यों? बोले हुआ ये कि जब देखे तब देवताओं में और दैत्यों में बड़ी भारी लड़ाई हो, एक दूसरे को दुश्मन तो थे। तो एक बार विचार आया, बोले अरे कब तक ऐसे हम आपस में लड़ते रहेंगे, क्यों कुछ ऐसा किया जाए कि आपस की लड़ाई जो है वो बंद हो जाए। आखिर हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं, सौतेले जरूर हैं, लेकिन हैं तो हम भाई भाई। और जब हम भाई भाई हैं तो भाई भाइयों में या आपस में इतनी लड़ाई अच्छी नहीं है, लड़ाई ठीक नहीं है। लड़ाई को मिटाया जाए किसी भी कीमत पर। बोले कैसे मिट सकती है? तो बोले अपन एक काम करते यार, लड़ाई होगी तो लेकिन उस लड़ाई से किसी एक दूसरे को नुकसान न हो, ऐसा कुछ हो जाए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसे हो सकता है कि समुद्र का मंथन किया जाए और समुद्र में से अमृत निकाला, और जब हम अमृत पी लेंगे दोनों भाई, तो फिर आपस में लड़ेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। समझ में आ गया?
लड़ेंगे लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कभी लड़ने की इच्छा हुई तो लड़ ली, बाकी प्रेम से रहेंगे। बोले हाँ यार ये बात तो ठीक। तो जो राक्षस कभी भी देवताओं से सहमत नहीं होते थे, अमृत के नाम पर सहमत हो गए। दोनों में समझौता हो गया, समझौता हो गया, एक पार्टी बन गई, गठबंधन तैयार हो गया। अब एक महागठबंधन हुआ भैया, और उसमें सब एक मंच पर आ गए। एक मंच पर तो आ गए, लेकिन हुआ एक जब पर्वत को उठाने लगे मंदराचल को, तो गणेश जी का स्मरण करना भूल गए। और जैसे ही गणेश जी का स्मरण करना भूल गए, गणेश जी नाराज हो गए और गणेश जी ने विघ्न पैदा कर दिया, वो पहाड़ जो है वो गिर गया। तो उसमें कुछ हाथ पैर टूट गए। अभी राक्षस बड़ी मुश्किल से तो साथ में आए थे, बेचारे एकदम भाग गए। देवता ने कहा भगवान ये तो बड़ा नुकसान हो गया, हमारे तो गठबंधन ही टूट गया। बोले मतलब वो पहाड़ हमसे उठा नहीं, कुछ राक्षसों को तो देवताओं को भी चोट आई होगी, लेकिन राक्षसों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए अमृत, जाने दो हम नहीं उठाएंगे, हमें कुछ अमृत नहीं चाहिए। बोले ऐसा? बोले हाँ। भगवान ने फिर उसको पहाड़ को उठा करके समुद्र के किनारे रखा। बोले अब आपका काम केवल इतना है कि केवल इसकी मथनी बना लो, और जो नाग है वश के नाग उसकी वो बना लो, क्या कहते हो, रस्सी, उसकी रस्सी बना करके और इसका मंथन करो। फिर समस्या आई तो फिर नीचे जाने लगा समुद्र में। भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुआ का अवतार लेकर के उसको रोका। अब मंथन होने की बात आई तो भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं आप जो है ये जो नाग है इसके मुंह की तरफ से आप पकड़ना, क्योंकि आप थोड़ा उच्च कुल के हो। जानबूझ करके भगवान ने बात देवताओं से कही। देवताओं का जी प्रभु, तो राक्षस भी भूल बैठे थे। राक्षसों ने कहा अच्छा हमको छोटे मोटे कुल के क्या, मुंह की तरफ हम पकड़ेंगे, नहीं तो जाओ हमको आपकी पार्टी में नहीं मिलना। भगवान ने अंदर में सोचा ये तो मैं चाह रहा हूँ, समझ गए? हाँ, देवता वो राक्षस एकदम आगे आ गए, नहीं मुंह की तरफ से हम पकड़ेंगे। भगवान जानते थे कि जब अमृत होगा ही जो नाग है ना, इस पर जब वजन पड़ेगा, इसका पत्थर से घिसाएगा तो इसका जो विष है वो निकलेगा उधर से मुंह की तरफ से। इसलिए देवताओं को डर नहीं लगाना चाहते थे, और सीधे सीधे कहते हैं इनसे राक्षसों से कि आप मुंह की तरफ लगो तो नहीं लगते। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनको टेढ़े ढंग से सीधा किया जाता है। हाँ, तो तैयार हो गए, समुद्र मंथन शुरू हुआ। और जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ और जब विष निकलने लगा नाग के मुख से, आहा, ये जो राक्षस जितने भी थे सब परेशान हो गए, लोग सब उनके ऊपर आए। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, देखो देवता कितने मस्त आराम से पूंछ की तरफ लगे और हम इसकी इस आग का शिकार बन रहे हैं। आग निकले उसके मुंह से। कुल मिलाकर के ये सब चल ही रहा था। उसके बाद में आपको बताइए कि शुरुआत में तो नहीं आया, अमृत से पहले विष निकला, आपको सब पता है 14 रत्न निकले, पहले विष आया। इसका एक छोटा सा अर्थ मैं आपको बता दूं कि जीवन में कोई भी अच्छा काम करने जब आप जाओगे तो उसका फल मिलने से पहले परीक्षा के रूप में कुछ खराब चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है, विष आएगा, लेकिन जो उस विष को पचा जाएगा है वो बाद में फिर अमृत का भी अवतार बनता है। कुल मिलाकर के ये है। अब अमृत तो निकल आया। अब बताते जैसे ही अमृत निकला तो भगवान की इच्छा हुई इसको बांटूं, क्योंकि राक्षस तो राक्षस, ये उस कलश को छीन करके भागे। भगवान ने कहा ऐसी बात बनेगी नहीं है। तो भगवान जो है मोहिनी का रूप बनाया हुआ, ठीक है, मोहिनी का रूप बना करके इन देवताओं के पास गए, उधर से जाने लगे अपरिचित बन करके। तो वहां से जा रहे थे, देवता ने पूछा कि हे भगवान, राक्षसों ने देखा इतनी सुंदर तो कोई स्त्री हमने कभी देखी नहीं, ये है कौन, जरा इसका परिचय पूछते हैं। आपस में परिचय, तो उन्होंने अपना नाम बताया है। बोले जी अच्छा, देवता उनसे पूछा जी आप कौन हैं? देवताओं ने अपने राक्षसों ने अपने बारे में बताया, जी हम ये हैं, राक्षस हैं हम। और उधर से पीछे पीछे बोले ये इधर से कौन आ रहे हैं? बोले ये तो ऐसे ही हमारे हैं तो सौतेले भाई, लेकिन ये हमारे दुश्मन हैं, आपकी मानिए, सौतेले भाई हैं लेकिन दुश्मन है। और ये जो है उनसे ये अमृत को छीन करके पीना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के राक्षस इतने मोहित हो गए हैं भगवान के मोहिनी अवतार से कि उन्होंने कहा, राक्षसों ने कि जी आप तो बड़ी हमको समझदार लग रही हैं, बड़े सब। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले आप ये अमृत बांट दें। बोले मैं अमृत नहीं बांटूं, और आप कितने मूर्ख हो।
हो तो आप महर्षि कश्यप की संतान, लेकिन लगता है कि आप में बुद्धि नहीं है। राक्षसों ने कहा क्यों, बुद्धि क्यों नहीं है? बोले बताओ मुझे, आप न जानते न मानते, मैं पहली बार आपके सामने आई हूँ, किसी महिला पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले क्यों बताओ? बोले मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ और आपने मुझे अमृत बांटने की जिम्मेवारी दे दी है, मैं आपके साथ कोई धोखा कर दूं तो? अब वो राक्षस तो इतने मोहित हो चुके थे, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, आप तो इतनी सभ्य, इतनी समझदार, इतनी चालक, आप धोखा नहीं कर सकते। यही तो भगवान चाहते थे, उनको पूरा विश्वास हो गया। बोले आपको जो करना हो, लेकिन अमृत तो आपके हाथ से पिएंगे, ऐसा कहा। ठीक है नहीं? अब तो भगवान ने कहा कि चलो ये लाइन में तो आ गए, अब अमृत बांटते हैं। फिर भगवान जब तक देवता आ गए, ठीक है कि नहीं, जब तक फिर उन्होंने सोचा कभी ऐसी रहे, अगर मैं पहले को देवताओं को बांटने लगी तो बांटने नहीं देंगे, और इनका क्या ठिकाने, तो राक्षस से बांटते बांटते ही है भले फैला देने के देवताओं को नहीं देने दिया तो क्या होगा। तो भगवान ने मोहिनी बनकर के एक आइडिया उनके दिमाग में आया, उन्होंने कहा अरे अरे अमृत का कलश दे दिया मोहिनी के हाथ में राक्षसों ने। तो भगवान ने देखा, अरे राम राम राम, ये बड़ी समस्या आ गई। बोले क्या? धीरे से कान में कहा कि इसमें जो ऊपर ऊपर है ना, ये अमृत बड़ा पतला पतला है, गाड़ी गाड़ी अमृत तो पूरा नीचे जमा है, ऊपर तो पानी पानी जैसा लग रहा है, पतला है। तो धीरे से कान में कहा, आप तैयार हो तो पतला पतला पिला दूं पहले ऐसा देवताओं को। तो राक्षस कहा पिला दीजिए, तो बाद में भी पी लेंगे। ठीक मान गए। भगवान ने कहा बात बन गई। भगवान जो है देवताओं को अमृत पिलाने लगे। अब पिलाते 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 जा रहे थे देवता को। ये जो स्वर्भानु था राक्षस, वो भेष बदलना जानता था, तो इसलिए वो स्वर्भानु तुरंत चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। जैसे ही इसने अमृत लिया, सूर्य और चंद्रमा जो पहचान गए, तो भगवान को इशारा किया, बोले राक्षस है, देवता नहीं है। तुरंत उसका सिर जो उधर से अलग, वही राहु बना, राहु केतु, राहु और केतु। अब तक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते ही, बड़ा भारी रोल है ज्योतिष में राहु और केतु का। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। अब जो है, जो अमृत खत्म होने वाला था, तब तक इन्होंने कहा करे, राक्षसों ने कहा कि हमको तो लगता है कि तो पूरा यही पी जाएंगे और हमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ये खत्म हो जाए हैं। वो खत्म होने वाला था जब तक, तो बस भगवान ने अपना रूप बदल लिया। ओ इन्होंने कहा कि हमारे साथ फिर छल हो गया, फिर छलिया विश्व मोहिनी बन करके हमारे सामने आ गया और देवताओं को अमृत पिला गया। ठीक है, ये बात गोपियों ने उद्धव से कही थी। वहाँ अभी आगे कथा आएगी कि आपने छल तो खूब की, आप छलिया हो, आप आज के छलिया थोड़े, आप तो बहुत पुराने छलिया हो हैं। वो बेचारे सुपर खां के साथ आपने छल किया है। उदाहरण दिए, राजा बलि कौन थे, बाली के साथ आपने छल किया, देवता राक्षसों के साथ आपने छल किया, आप तो पुराने छलिया हो। ऐसे आप हमारे साथ छल करके चले गए, ऐसा झूठ बोल करके, परसों के कह करके गए, लौटे नहीं। ये कथा आएगी भी कल। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा प्यारा सा प्रसंग था, मैंने आपको बताया है। और कुल मिलाकर के दैत्यों का देवताओं के ऊपर फिर आक्रमण हुआ, क्योंकि नारायण तो थे और फिर दैत्यों ने देखो, इसके बावजूद भी फिर भी इन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया दैत्यों ने, और स्वर्ग को छीन लिया। इतने के बाद भी समझे। हाँ, अब शुक्राचार्य जी ने कहा कि किसी भी प्रकार से मैं तो आपका गुरु, तो आपकी सपोर्ट करूंगा ही। और इसमें जो शुक्राचार्य जी थे, उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। हाँ, तो जो मरे वो उसको जीवित कर दो। कुल मिलाकर के अब देवता हार गए, ऐसा कहते हैं। अब इन दैत्यों के जो राजा थे ना बलि, अब बदला लेने के लिए बलि को एक आदेश दिया शुक्राचार्य जी ने। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर आप सही अर्थों में स्वर्ग पर अपना अधिकार चाहते हो, तो आप ब्राह्मणों को खुश करो। हाँ, ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके, उनको प्रसन्न करके, उनसे ताकत लेकर के, आशीर्वाद लेकर के हैं, और फिर एक अमोघ रक्त जो है इनको मिला राजा बलि को ब्राह्मणों के द्वारा, मानिए उनके आशीर्वाद का।
ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के राजा बलि जो है फिर देवताओं पर आकर के सिंहासन पर बैठा। तो अब जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी ने कहा देवताओं से कि अब आप जल्दी गद्दी पर नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन देवताओं की जो माँ है उनको बड़ी चिंता होती, माता जी, देवताओं की माता जी का क्या नाम है? अदिति को चिंता हुई। अदिति ने कहा महर्षि कश्यप से कि हमारे ये बेटे इस प्रकार से कब तक सिंहासन से दूर रहेंगे, इनको इनका अधिकार दिलाया जाए। भगवान ने कहा कि इनका अधिकार दिलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार जो बलि बैठा है ना उसके साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, इसको हटाना आसान नहीं है। बोले एक काम हो सकता है कि कोई ऐसी तेजस्वी संतान हमारे यहाँ आए, पयोव्रत करो। पयोव्रत का उपदेश दिया महर्षि कश्यप ने अदिति को और पयोव्रत कराया। और पयोव्रत के बाद फिर भगवान वामन का अवतार होता है। कह दूं संक्षिप्त में कथा कि नहीं कहूँ? कह दूं? चलो ठीक है। कितनी शांति है और कितनी शांति से आप कथा सुन रहे हैं, इतनी शांति मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, बहुत शांति से आप कथा सुन रहे हैं, इसलिए सुनिए। कुल मिलाकर के ऐसा कहते हैं। वैसे आप में से ज्यादातर माता बहनों ने पयोव्रत किया होगा, किया है कि नहीं? किसी ने नहीं किया? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, कुछ अटपटा सा लग रहा है मुझे यहाँ। और मैं ऐसे विचार करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इधर पास में वृंदावन है, इधर मथुरा है, मध्य प्रदेश इधर पास में ही है। तो अब आप पयोव्रत नहीं, पयोव्रत तो बहुत सारी बातें करती हैं। अच्छा, खैर उसका नाम मतलब नहीं है। पहले पयोव्रत समझ लो, माताएं ध्यान से सुन लो, आपके काम की चीज़ है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा बीच में। आपके काम की चीज़ है। ऐसा कहते हैं कि जो माताएं पयोव्रत करती हैं गर्भाधारण से पहले, उनके यहाँ तेजस्वी संतान आती है। कैसी संतान आती है? वामन भगवान जैसी। अब वामन भगवान का जन्म होने वाला है, तो वामन भगवान कैसे बने ये जानना तो जरूरी है ना। तब कहते हैं कि देव माता अदिति को चिंता हुई। महर्षि कश्यप के सामने जाकर के उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि मेरे बेटे कब तक स्वर्ग के अधिकार से दूर रहेंगे, हैं? कुल मिलाकर के कब इंद्र जो है सिंहासन पर बैठेगा, ये चिंता उनको हुई। तब महर्षि कश्यप कहते हैं कि अगर आपको सच्चे अर्थ में अगर स्वर्ग पर अधिकार चाहिए तो आपको एक तेजस्वी संतान को जन्म देना पड़ेगा और उसके लिए आपको पयोव्रत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पयोव्रत किस प्रकार से किया जाए? बोले पयोव्रत में आप फाल्गुन शुक्ल पक्ष में, फाल्गुन तो जानते हैं जिसमें होली आती है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन का यह व्रत किया जाता है। इसमें माताएं केवल दूध लेती हैं और दूध लेकर के भगवान विष्णु की भक्ति करती हैं, केवल दूध के आधार पर 12 दिन रहती हैं। आप ऐसा मत, और गाय का दूध लेना चाहिए, कोई जर्सी गाय का दूध मत ले लेना, फिर कहीं सामने तो बामन भगवान चाहे थे तो छोरी आ गई। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। भैंस का भी दूध मत लेना, हाँ, नहीं तो बामन भगवान आलसी पैदा होंगे। हाँ, आप तो गाय का दूध पीना, क्योंकि गाय के दूध से व्रत किया जाता है। गाय के दूध से अगर 12 दिन की साधना आपने कर ली है, क्या बात है। गोपाल संतान का पाठ करें, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, गोपाल संतान जो मंत्र है उसका जप करें। आप तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये आप जप करें। भगवान की 12 दिन अगर आपने साधना कर लेना, फिर देखिए आपके यहाँ कैसी संतान आती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, लेकिन हमको उसको समझने की आवश्यकता है, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। कथाएं सुनो, अच्छी बात, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें तो मानो जीवन में उतारो, जिससे आपका कल्याण हो सकता है। ये थोड़ी सा केवल सुन के कल्याण हो गया, महाराज जी ने सुना दी, हमने सुन ली, आनंद आ गया साहब, नहीं, कुछ चीज़ें करो जीवन में। तो किसी को भगवान ऐसा कोई संयोग बनने वाला हो तो आप पयोव्रत जरूर कराना। इससे निश्चित रूप से आपको भगवान वामन जैसी तेजस्वी संतान आपके घर में आएगी। ऐसा कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को वामन बटुक वामन बन करके भगवान
प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। ठीक है। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माण कर यामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। हैं धूमधाम से सब लोग देवता लोग प्रसन्न हो गए। जैसे वामन भगवान का जन्म हुआ है, वामन भगवान का तुरंत जनेऊ संस्कार कराया गया। जनेऊ संस्कार जब हो रहा था, ऐसा कहते हैं, बड़े धूमधाम से देवता लोग मना रहे थे। देवता लोग सब आते हैं तो भगवान वामन को कुछ न कुछ उपहार देने लगे हैं। ऐसा कहते हैं कि जो सविता थे भगवान सूर्य, उन्होंने वामन भगवान को गायत्री मंत्र दिया है। किसने दिया? सूर्य भगवान ने। गायत्री मंत्र तो जानते हैं? सब जानते हैं। बढ़िया, अब आपने बहुत बढ़िया उत्तर दे दिया। अब एक कथा सुन लो। जैसे हम आपके यहाँ आ गए, ऐसे भूल चूक एक संत किसी गांव में पहुंच गए। अब उनको पता नहीं था कि इसका गांव है। वो पहुंच गए तो गांव वालों ने कहा चलो ठीक है। गांव वालों ने कहा कि महाराज जी अब आई हो, तुमको कथा सुनो। महाराज जी ने कहा ठीक है सुनाएंगे, सुना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। नहीं, हाँ ये कहा कि सुनाएंगे, लेकिन आप तैयारी करो। तो तैयारी क्या करनी थी? बोले जाओ आप बढ़िया से विचार करो। उस जमाने में माइक वाइक लगाते होंगे तो थोड़ा बहुत माइक वगैरह लगाओ और लोगों को इकट्ठा करो, बैठो, आएंगे सुनाएंगे, प्रचार करो। और गाँव वाले सब इकट्ठे हो गए, सारी तैयारियाँ हो, एक जगह जाकर के बैठ गए हैं। महाराज जी के आसन भी लगा दिया गया। बुलाने के लिए गए, बोले गुरु जी पधारिए, चलिए। बोले चलते हैं। गुरु जी गए, बैठे और बैठने के बाद पहली बार में एक प्रश्न किया। गुरु जी ने पूछा, बोले कुछ जानते हो? तो सब लोगों ने एक साथ हाथ खड़े कर दिए कि हाँ महाराज जी हम सब जानते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि जब आप सब जानते ही हैं तो फिर मैं क्या सुनाऊं आपको? महाराज जी उठ करके चले गए और लोगों ने कहा लगता है हमसे बड़ी गलती हो गई। महाराज जी कह रही मेरी चिंता मत करो, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं पूरी कथा सुना के जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो नहीं, कतई नहीं जाऊंगा। और हाँ तो कुल मिलाकर के भक्तों ने कहा कि महाराज जी कथा नहीं सुनाए और चले गए। तो सब भक्त फिर दोबारा गांव में मीटिंग की, एक पंचायत हुई और शाम को गांव वालों ने कहा यार बड़ी गलती हो गई, हमने तो कह दिया हम सब जानते हैं, महाराज जी तो कथा नहीं सुनाए। अब क्या हो? तो गांव वालों ने कहा मूर्ख हो, संतों के सामने भी ऐसे बोला जाता है क्या? हम सब जानते हैं। गलती की है, ऐसा कभी नहीं करने का। तो साथ थे, बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा संतों के सामने हमेशा ज्ञानी बन के जाना चाहिए। जानते हो तो भी ऐसा कहो कि नहीं जानते, तभी लोग कुछ आपको बताएंगे नया, ये तो नहीं बताएंगे। और अब क्या करना? बोले चलो संत क्षमा कर देंगे, उनसे माफी मांगो, चलो पहुंचो। सब इकट्ठे होकर के संत जी के पास फिर पहुंचे। खास लोग गए, बाकी लोग वहाँ पांडाल में बैठे थे। उन लोगों ने जाकर क्या गुरुदेव हम कान पकड़ते हैं, हमसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। सबने पहले मीटिंग कर ली थी कि आज कोई भी ये मत कहना कि हम जानते हैं, ये कहना महाराज हम कुछ नहीं जानते। सब बिल्कुल अज्ञानी बंदी हमारे ना, तभी सुनाएंगे, महाराज जी कथा नहीं सुनाएंगे। और दूसरे दिन गाँव वाले मना करके लाए, बोले गुरु जी आज आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, लेकिन आप चलिए आप हम पर कृपा करें। अब संत जी दोबारा फिर मान गए, आ गए, आकर के बैठे और आते आते फिर प्रश्न किया। बोले आप कुछ जानते हो? ठीक है, या तो कहिए कि आप भगवान को जानते हो, ऐसा पूछा। तो सब लोगों ने एक साथ दो हाथ खड़े करके कहा नहीं गुरु जी हम कुछ नहीं जानते, हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे बोले वाले गांव में रहने वाले, हम क्या करें, हम तो मूर्ख हैं, क्या नहीं है, ऐसा कहा। तो गुरु जी फिर उठ के चले गए। अरे बोले आज क्यों चले गए? गुरु जी ने कहा कि जब आप कुछ जानते ही नहीं हो तो भैंस के आगे क्या बिन बजाऊं? अब चिंता की बात हो गई भाई, जब हमने कहा था कि जानते हैं तो भी नहीं सुनाए, और आज हम सबने कह दिया नहीं जानते तो भी नहीं सुनाए। ठीक है, अब तो गुरु जी ने कहा भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये गांव वालों से उत्तर तो लेना। और गांव वालों ने फिर दोबारा सब मीटिंग किए। उन्होंने कहा कि देखो 2 बार गलती हो गई, लेकिन तीसरी बार में आप याद रखना ऐसा उत्तर कोई मत देना जिससे गुरु जी कथा न सुना सके। बोले तो उत्तर दें क्या ये तो बताओ। अब हमने कह दिया जानते तो भी नहीं सुनाई, और हमने कह दिया नहीं जानते तो भी नहीं सुनाई। तो बोले अब ऐसा करना कि आधे लोग कहना कि जानते हैं और आधे कहना कि नहीं जानते, फिर तो गुरु जी को सुनानी पड़ेगी। ठीक है, अब
मीटिंग होकर के शाम को फिर कुछ लोग गुरुजी को बुलाने के लिए गए और उन्होंने कहा गुरुजी आज हम आपके प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक दे देंगे। गुरुजी ने कहा दे देंगे? बोले हाँ ठीक है। गुरुजी फिर आगे बेचारे मान गए, आकर के जैसे मंच पर आए बैठे और पहली बार में पूछा बताइए कुछ जानते हो, भगवान हैं? तो आधे लोग कहने लगे हाँ हैं बिल्कुल है और हम जानते हैं, हम अच्छी तरह हमने देखा है। और आधे लोग कहने लगे कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम कुछ नहीं जानते गुरुजी, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं। गुरुजी खड़े हुए और बोले सुनो, जो लोग जानते हैं वो जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देना, हम तो चले। ठीक है।